इस साल का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम नीट। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एनरोलमेंट करते हैं क्योंकि उनका सपना होता है डॉक्टर बनना और दूसरों की मदद करना। और कुछ लालची लोगों ने इसको धंधा बना दिया है और इस साल ये धंधा पूरे भारत में फैला दिया है, क्योंकि जहाँ हर साल मुश्किल से 1 से 2 AIR-1 आते थे, पर इस साल रिजल्ट कुछ शॉकिंग ही आया, क्योंकि इस साल टोटल 67 ऑल इंडिया रैंक 1 आए। जी आपने सही सुना, 67 ऑल इंडिया रैंक 1। आप सबको तो पता ही होगा कि इस साल पेपर लीक्स के बहुत सारे केस आए और बहुत बड़े स्कैम्स के खुलासे हुए। तो इस वीडियो में हम इस पूरे ड्रामे को डिटेल में समझेंगे कि ये ड्रामा स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, NTA ने क्या एक्सक्यूजेस दिए और गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को संभालने के लिए लास्ट में क्या डिसीजन लिए। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून 2024 के दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। किसी को पता नहीं था कि नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि सब लोग इलेक्शन के रिजल्ट देखने में बिजी थे और इसी की याद में नीट का रिजल्ट NTA ने डिक्लेयर कर दिया। जब सबको पता चला और सबने चेक किया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो पूरे भारत में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि टोटल इस साल 67 ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे। मेडिकल स्टूडेंट्स एग्जाम के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और उन्हें 720 में 720 अंक हासिल हुए थे। किसी को यकीन तो नहीं हुआ, पर सबको लगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए रिजल्ट इतना अच्छा आया। हर घर खुशी का माहौल छाया हुआ था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। पर एक खुशी का माहौल कुछ पलों के लिए ही था, क्योंकि स्कैम को जितना भी छुपाया जाए, स्कैम बाहर आ ही जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, पर NTA से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। जब उन्होंने ऑफिशियल टॉपर लिस्ट बाहर निकाली, तब उसमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बाहर आया। एक स्टूडेंट के 718 मार्क्स आए थे, विच इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं। क्योंकि नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है, जिसमें अगर एक क्वेश्चन राइट हो तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आंसर रॉन्ग होगा तो उसका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, और अगर हमने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स ही मिलेंगे। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो उसके 4 मार्क्स तो गए ही, पर 1 मार्क्स माइनस भी हुआ, मतलब उसको 715 मार्क्स मिलेंगे। और अगर उसने वो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया तो भी उसको 716 मार्क्स मिलेंगे। तो इस स्टूडेंट को 718 मार्क्स कैसे मिले? और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आए जिसमें स्टूडेंट के 718 और 719 मार्क्स थे। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया। अलक पांडे ने ऐसा बताया कि इस स्टूडेंट के पूरे साल वीकली टेस्ट में 630-640 के आसपास ही मार्क्स आते थे। और आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। तो हम लोग ने बुलाया उसको, वो आ भी गया कि सर से मिले। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला तो सच बता, तेरे नहीं आते थे यार कभी, सच बता। कहता सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा, बाद में आके 660 660 बन रहे थे। क्या बात? पता नहीं सर कैसे 720 हो गए। क्या बात कर रहे हो सर मैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद 720 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। ये सब कमाल था ग्रेस मार्क्स का। तो आपने देखा ग्रेस मार्क्स ने कैसे पूरा रिजल्ट बदल दिया। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले और जिन्होंने मेहनत की थी, उन सब की मेहनत तो वेस्ट ही हो गई, और इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट में प्रोटेस्ट चालू हो गए रिजल्ट के खिलाफ। और NTA ने एक बड़ा ही अच्छा एक्सक्यूज दे दिया कि ये तो ग्रेस मार्क्स थे, क्योंकि कुछ एग्जाम सेंटर में एग्जाम लेट स्टार्ट हुई और स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट हुआ, तो उसको कॉम्पनसेशन करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए NTA ने। मतलब एग्जाम सेंटर की गलती की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को फ्री में मार्क्स मिल गए, क्योंकि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले उनका रिजल्ट बाकी बच्चों के मुकाबले अच्छा हो गया। जिन्होंने पूरे साल मेहनत की थी उनकी मेहनत वेस्ट चली गई। बट इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एग्जाम, ये बच्चों के इमोशंस है, जिसके साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि इसी इमोशंस में आके 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है 2019 से लेकर 2021 के बीच में। कुछ स्टूडेंट को अच्छी कॉलेज नहीं मिली और कुछ स्टूडेंट को अच्छे रैंक नहीं मिले, तो उनको तो यही लगा कि हमारा पूरा करियर खत्म हो गया। उनके माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बन सके और उनके सपने पूरे कर सके। और ऐसे स्कैम की वजह से उनके सपने ही रह जाते हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक स्कैम में जिस मुख्य आरोपी का नाम सामने आया, उसका नाम है संजीव मुखिया। The focus is now on one man believed to be at the epicenter of the leak, Sanjeev Mukhia, who is believed to have been involved in at least 5 major paper leak cases. इसके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे केस रनिंग है, क्योंकि इसने बहुत सारे स्टेट में पेपर लीक्स करवाए। जैसा बाप वैसा ही बेटा, क्योंकि इसका बेटा भी पेपर लीक स्कैम के केस में जेल में, और इस केस में बहुत सारे एग्जाम सेंटर भी शामिल है। जिनके पास पैसे थे उन्होंने पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर ही खरीद लिए।
क्योंकि उनके बच्चे कॉपी कर सके। ऐसे ही एक एग्जाम सेंटर का केस तब सामने आया जब एनटीए ने टॉप 100 स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज की। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो सीरियल नंबर 62 से लेके 69 के टॉपर स्टूडेंट इंडिकेट करते हैं कि ये सब एक ही एग्जाम सेंटर के थे, मतलब एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट एवर। जब एनटीए ये लिस्ट बना रहा था तब क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? ये तो हमें पता नहीं, बट इट इज क्लियरली अ केस ऑफ पेपर लीक। यह इंडिकेट करता है कैसी है हमारी एजुकेशन सिस्टम। नीट जैसी एग्जाम जिसको देकर लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जो सबकी जान बचाता है, पर अगर ग्रेस मार्क्स और ऐसे ही पेपर लीक्स और कॉपी केस की वजह से लोग पास होकर डॉक्टर बने तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसी क्वालिटी के डॉक्टर बनेंगे। ये किसी एक स्टेट की कहानी नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट के पेपर लीक के केस सामने आए हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 25 जून 2024 के बीच में यूपी में 8 केस सामने आए हैं पेपर लीक के, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7 केस, बिहार में 6 केस, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 पेपर लीक के केस सामने आए हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि पेपर लीक करना मतलब कि मार्केट से सब्जी लेने जितना आसान हो गया है। इस साल पेपर लीक के भी कुछ ऐसे ही केस सामने आए जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में नीट की एग्जाम से पहले नीट के पेपर खरीदे और बेचे जा रहे थे। एनटीए जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीजों का पता कैसे नहीं चला? ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम, जहाँ अंग्रेज चले गए पर एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए और हमारी गवर्नमेंट इस एजुकेशन सिस्टम को फर्स्ट एड लगा लगा के चला रही है। इस पूरे ग्रेस मार्क्स के मामले को सोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ऑर्डर दिया। जिन 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे उन 1563 कैंडिडेट की एग्जाम 23 जून को ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। हालांकि ये परीक्षा सिर्फ उन कैंडिडेट्स की हुई थी जिन्हें ग्रेस मार्क मिला था, यानी कुल 1563 कैंडिडेट के लिए ये री एग्जामिनेशंस रखा गया। पर अगर आपके पास सोना है तो आप गले में थोड़ी ना पत्थर पहनेंगे। कुछ ऐसे ही हुआ 23 जून के दिन, जहां 750 स्टूडेंट मतलब कि 48% कैंडिडेट ने एग्जाम स्किप कर दी। चंडीगढ़ के एक ऐसे ही एग्जाम सेंटर में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट आए इस रीड टेस्ट को अटेंड करने के लिए। इन सब केओस के बीच में सेंटर रिमूव्स एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार। यह एग्जाम एक 18 साल के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें भी स्कैम हो रहे हैं। भारत में एक इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए ऐसे पेपर लीक के केस बंद होने जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक के केस बंद नहीं हुए तो नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगी और एक नॉर्मल एग्जाम बन के ही रह जाएगी। क्योंकि नीट जैसी एग्जाम स्टूडेंट्स के इमोशंस है और इमोशंस से खिलवाड़ मतलब किसी का करियर या किसी की लाइफ भी खत्म हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुडेज नोट इज exam is a part of your life and it will teach you the most important lesson. So give your best and don't expect any grace marks. Keep learning, keep evolving. इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और हाँ, केस डाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।